दिनांक 19 अक्टूबर 2025 की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पश्चिम बंगाल में अवैध पासपोर्ट रैकेट का पर्दाफाश किया। 250 फर्जी पासपोर्ट जारी कराने वाला इंदु भूषण हल्दर गिरफ्तार हुआ। रेलवे ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त रुख अपनाते हुए 24 घंटे निगरानी टीम गठित की। आजमगढ़ में धनतेरस पर भारी जाम, खरीदारी को लेकर सड़कों पर भीड़ उमड़ी। जीएसटी में कटौती से वाहनों की डिमांड बढ़ी, चंबा में कई मॉडल आउट ऑफ स्टॉक हुए। वाराणसी के तीनों तहसीलों में समाधान दिवस के दौरान केवल 19 मामले ही निपटाए गए, बाकी लंबित। वाराणसी में पीएचसी पिंडरा के 2 डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट निलंबित, बाहर से दवाएं लिखने के आरोप में हुई कार्रवाई। हिमाचल के कांगड़ा में सीएमओ ने अभिभावकों से आतिशबाजी के दौरान बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील की। दीपावली पर देवी लक्ष्मी के धर्म, सत्य और शील गुणों से जुड़ी पौराणिक कथा का उल्लेख, लोगों में धार्मिक उत्साह। ऑरोबिल फाउंडेशन और दक्षिणी रेलवे के बीच प्रदूषण मुक्त परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिए समझौता हुआ। भारत अमेरिका सुरक्षा सहयोग के तहत भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग शिप को तबाह किया। राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ड्रग शिप पर हमले में बचे लोगों को वापस भेजा जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अस्थायी युद्ध विराम पर सहमत हुए, कतर सरकार की मध्यस्थता से समझौता हुआ। तमिलनाडु के करूर में भगदड़ से पीड़ित परिवार को अभिनेता विजय ने 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। बंगाल के दार्जिलिंग में बीजेपी सांसद राजू बिस्ता ने अपने काफिले पर हमले का आरोप लगाया। अमेरिका में नो किंग्स प्रदर्शन में हजारों लोग लोकतंत्र की बहाली और भ्रष्टाचार विरोध में सड़कों पर उतरे। उत्तराखंड सरकार ने 9,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन भूमि जिहादियों से वापस लेने का दावा किया। नेपाल की युवा पीढ़ी ने जैनजी पॉलिटिकल ग्रुप नाम से नई राजनीतिक पार्टी गठित की। ऑनलाइन सदस्यता प्रणाली लागू। देश भर में छोटी दिवाली पर बाजारों में रौनक, सोना चांदी की कीमतें स्थिर रहीं। डीआरडीओ ने एस्ट्रा सेकंड मिसाइल का उन्नत संस्करण तैयार किया। अब यह 6,000 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से उड़ान भर सकेगा। कुछ राजनीतिक से जुड़ी खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन में अब भी एकता नहीं दिख रही है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर विवाद जारी है। कांग्रेस ने अपनी दूसरी प्रत्याशी सूची जारी की, जिसमें 5 नए उम्मीदवारों को शामिल किया गया। अब तक 53 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने राज्यसभा के पूर्व सदस्य साबिर अली को अमौर विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया। उन्होंने 11 साल पहले मोदी की तारीफ करने पर पार्टी से निष्कासित किया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने बिहार चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान किया है। 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में कहा कि बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी और महागठबंधन में ना सीटें तय हैं और ना ही कोई नेता। चुनावी रैलियों में पीएम मोदी के 24 अक्टूबर से शुरू होने वाले बिहार प्रचार अभियान की रूपरेखा तय हो चुकी है। समस्तीपुर से शुरुआत होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरएसएस और सनातन संगठनों पर तीखा वार करते हुए कहा है कि वे अब भी डॉक्टर अंबेडकर और संविधान के विरोधी हैं। बंगाल में टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा के खिलाफ ईडी ने 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी और परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में चार्जशीट दायर की है। असम में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट बीपीएफ भाजपा गठबंधन में शामिल हो गया। विधायक चरण बोरो को राज्य मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया। तमिलनाडु की राजनीति में एमएम के महासचिव टीटीबी दिनाकरन ने संकेत दिया कि उनकी पार्टी जल्द गठबंधन पर फैसला करेगी या खुद नेतृत्व करेगी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि कांग्रेस ने नहीं, सावरकर ने अंबेडकर को हराया, भाजपा पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। बिहार में बीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सैनी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 15 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। बिहार कांग्रेस में मौजूदा विधायक इजहारुल हुसैन को टिकट काटकर एक दल बदलू नेता को किशनगंज सीट से उतारा गया, जिससे स्थानीय असंतोष बढ़ा। जेएनयू में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। 28 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। राजनीतिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। बंगाल में टीएमसी विधायक की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष में ममता सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। बिहार एनडीए में छपरा सीट से
एलजेपी रामविलास की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द होने पर चिराग पासवान ने चुनाव आयोग में शिकायत की। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज उज्जैन, सतना और रीवा में विकास समीक्षा और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया। कर्नाटक में बीएससी में मांग की कि गढ़सिद्धेश्वर स्वामी पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाएं। महाराष्ट्र और तेलंगाना में भाजपा ने घोषणा की कि वह 2026 के विधानसभा चुनाव में अकेली उतरेगी। नेपाल में जेएनजी राजनीतिक समूह ने नई पार्टी गठित कर आने वाले चुनाव में सीधे भाग लेने का ऐलान किया है, जिससे पड़ोसी देशों की राजनीति पर प्रभाव पड़ने की सबसे अधिक संभावना बनी है।